ये वाला तबका जो मोदी पे तनकीद कर रहा है, ये कोई उसके ये जंगी इक़दाम के नतीजे में नहीं कर रहा है, वो पहले ही मुखालिफ है, उन्हें एक मौका मिला है वो कर रहे हैं, ठीक है। जो बात मैंने पहले कही थी, ये तो तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि मोदी इंडिया के लिए मुफीद नहीं होगा, क्योंकि इंतहा पसंद किसी भी मुल्क के लिए मुफीद नहीं होते। उनका एजेंडा ही ऐसा होता है कि वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। तो आप देख लें, अगर मोदी में अकल होती या इस मौके पे शायद कांग्रेस होती, तो आज से पाकिस्तान से पहले वो इस ब्लॉक में शामिल हो चुके होते। जब हम अभी अमेरिका के लोरियां ले रहे थे ना, वो उस वक्त मुस्तकबिल को ताड़ते और उभरती हुई ताकत को देखते। और वो देखें, जब कांग्रेस की क़यादत में था इंडिया, तो जब रशिया और अमेरिका का आपस में वो चल रहा था, रिफ्ट चल रही थी, तो बहरहाल उन्होंने स्टांस जो पकड़ा हुआ था वो गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का था। अंदर खाने जो था उसे छोड़ें, लेकिन वो खित्ते से बाहर नहीं गए। नहीं, दोस्ती भी गांठी तो ईरान रूस के साथ गांठी है, अमेरिका के साथ नहीं गांठी, क्योंकि वो नज़दीक है। लेकिन अपना जो स्टांस रखा वो क्या रखा जी, गैर वाबस्ता, यानी हम रूस के साथ भी नहीं है। ये इतनी चालाक थे वो। अब उन्हें नहीं नज़र आ रहा था कि भाई अमेरिका तो खित्ते से मतलब रुखसत होने वाली ताकत है और चाइना नई उभरती हुई ताकत है, तो हमें साइड लाइन करके उन्हें पहले चाइना की तरफ जाना चाहिए था। ये मोदी की हमाकतें हैं कि जो वो बहुत चाइना बड़ा की बिजनेस इंटरेस्ट और आपस में तिजारत की बहुत बड़ी एक अभी भी कुछ नहीं आया। मेरे चाइना को कोई इंडिया से लड़ने का कोई वो सुरूर तो नहीं है। मसला ये है कि वो रुकावटें खड़ी करता है, इसलिए वो उसे करना पड़ेगा। तो ये फैसला मोदी नहीं कर सकता, इतनी अकल उसमें आ ही नहीं सकती कि वो इतना बड़ा जो है ना पॉलिसी शिफ्ट करे। ठीक, उसने उसी वेस्ट वाले ब्लॉक में ही रहना है। तो अब अगर उसने उधर रहना है, मोदी नहीं भी लड़ाई करता, तो चाइना ने तो ये कांटा निकालना है ना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, वो जो वेस्ट वाले हैं वो मोदी को आराम से बैठने देंगे। तीसरी, उसकी अपनी इंतहा पसंदाना सोच। और एक छोटी सी बात को देख लें, अगर अमन हो जाता है बिल्कुल, तो सबसे पहले तहकीकात होंगी, कमीशन बैठेंगे, कितने जहाज़ ज़ाया हुए, क्या हुआ, जंगी हिकमत अमली क्या थी, ये सारा मोदी अफोर्ड कर सकता है? नहीं, उसने गर्म ही रखना है माहौल, ताकि इसका मौका ही ना आए। जंग से फारिग होंगे तो तहकीकात होंगी ना। तो ये जंग जारी रखना मोदी के छोटे से जो वो ज़हन है उसमें ये बिल्कुल एक फिट जो है ना वो चीज़ है। और इसी में ये चीज़ भी आप सामने रखें ना कि उसने कब कहा जंग बंद हो गई। ये तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बंद करा दिए, सीज़ फायर करा दिया, उसने तो कभी नहीं माना। और अभी ट्रंप बुलाता रह गया कनाडा से कि आओ चाय की प्याली साथ पी लेते हैं, वो तरह दे के निकल आया, नहीं गया, क्योंकि वो तो बेइज्जती होनी थी। उसने ट्रंप तो कह देता है मुंह पे ये हुआ था, तो मुंह पे वो कहेगा तो क्या करेंगे आप? अपनी आवाम को उसने यकीन दिलाया हुआ था कि हमने अच्छा, कोई वो उसका जो आपने कहा ना ग्रिप कमज़ोर पड़ी है, नहीं, उसकी ग्रिप कमज़ोर नहीं पड़ी। आज मोदी अगर जो है ना बिल्कुल उलट पॉलिसी लेके चले और अपने वहाँ के वो जो उसके वो है ना क्या कहें, भिक्षु कहें, जो भी हैं, उनको वो कहे कि जनाब इसी में खैर है और नेकी है और भलाई है, मतलब कश्मीर पाकिस्तान को दे देने में हिंदुत्व का फ़ायदा है, वो उन्होंने मान लेना है। हिंदुस्तानी यूथ कह लें या मैं तो बचना चाह रहा, भिक्षु कह दिया था मैंने। तो चले, मैंने भी यूथ भिक्षु वैसे वो है नहीं, वो हैं बड़े भिक्षु तो बड़े पुरअमन लोग होते हैं, ये तो बहुत शैतान से होते हैं। तो मैंने तो इस महीने में कहा ना लकीर के फ़कीर चले, जो उसकी हिंदुस्तान में उन्हें भक्त कहा जाता है। हाँ, भक्त जो थे, हाँ बिल्कुल सही। तो भक्त या भगत होता है, क्या होता है? आओ भगत होता है ना? नहीं, ये भक्त। अच्छा, ये भक्त है, भक्ति भी है। हाँ, भक्ति है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ की तरफ कि ये मतलब इंडिया ये नहीं रोक सकता जी, सही, उसने तो करना ही करना है। हमने क्यों रोकी थी, ये सवाल है। और मतलब ये सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी अगर ट्रंप ना मुखालफत करता है, 4 दिन ना करता है, यानी 24 घंटे नहीं बल्कि बाज़ तो 10 घंटे की कहते हैं, तो इंडिया की जो है ना हमने सत्यानाश कर देना था। इसका मतलब है हमें नाखुश होना चाहिए ट्रंप के उस पर, लेकिन हम उस पर इतने वारी जा रहे हैं कि उसे अमन के अवार्ड के लिए भी, नोबल इनाम के लिए भी वो कर रहे हैं। तो गोया हमें बहुत बेकरारी थी अमन हो जाए। तो ये मतलब हमारे भी एक कंट्राडिक्शन सी है, कोई समझ में नहीं आता। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि इंडिया ने तो माना ही नहीं कि हमने जंग बंद की है। फिर उसने पहले दिन ऐलान किया था जी कोई पानी शानी नहीं है पाकिस्तान के लिए, आज तक उसी बात पर खड़े हैं। आपने ऐलान किया हुआ है पानी नहीं तो जंग, तो किधर जंग खत्म हुई है फिर कश्मीर का हमने ऐलान किया था। तो मतलब इस एतबार से जो है ना असल में एक और मसला भी है, इंडिया को बहुत जल्दी जंग छेड़नी चाहिए। उनके नुक्ते नज़र से देखें ना,
वक्त हाथ से निकला जा रहा है। कल आपके पास F-35 आ जाते हैं और मसला खड़ा J-35 आ जाते हैं, जब मसला खड़ा हो गया। कल अच्छा एक और चीज़ भी है, ये जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए जो मरकज़ बना के ना रा और मूसाद एक्टिविटीज़ कर रहे थे और नेटवर्किंग कर रहे थे, उसका मरकज़ ईरान था। अब जो उन्होंने ईरान के साथ किए हैं और वहाँ पे जो ऑपरेशन शुरू हो गया उनके खिलाफ, वो एक्सपोज हुए। नहीं 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 नहीं, ये तो आएगी ना चीज़ इधर भी, यानी वो जब खुलेंगी ना तय, तो जो पूरी नेटवर्किंग पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान के आज सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, चाइना ईरान देगा, ज़रा उधर से फारिग हो जाए, या बहुत सारा कुछ दे भी चुका होगा, अब ये उस पर वर्किंग कर रहे होंगे, तो वो पूरे नेटवर्क जो है ना उड़ेंगे। तो उससे पहले कि आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाए, जो भी यहाँ पे हैं उस तरह के जो भी आपके सेल्स हैं, तो उससे पहले भी उसकी ज़रूरत है। तो वैसे तो आपको पता है जब ये ख़त्म भी हुआ था तो मैंने कहा था यार ये झड़प है, जंग नहीं ख़त्म हुई है, ये एक झड़प ख़त्म हुई है। और मैंने उस वक्त तज्जिया करके आपको बताया था ये वजह इसने होना ही है दोबारा। ठीक है, तो वो तो अब अगर लोग कह रहे हैं कि सर पे आ गई है, तो अब मुझे ये लगता है कि हो सकता है हमारा कुछ नुकसान हो, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा वो उसमें आ गए ना, मस्ती में भी आ गए हैं। जैसे कि हम बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं और अब हमारा इंडिया कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ये जो नशा होता है ना ये उतर भी जाता है। प्रोटोकॉल का नशा, बड़े प्रोटोकॉल अलग बात है ना। इंडिया को अब हमको पहले तो ये था ना कि हम एक ताकत मान के तैयारी कर रहे थे, तो अब शायद हम उसे कोई ताकत ही नहीं समझते। तो ये चीज़ जो है ना कभी कभी गले पड़ जाती है। जैसे इंडिया के गले पड़ गई, जैसे इजराइल के गले पड़ गई, तो हमारे गले भी पड़ सकती है। बिल्कुल सही। हमें तो असल में हमने अगर फूंक भरी है ना ट्रंप को, तो ट्रंप ने भी तो हमें खूब फूंक भर दी है ना। हाँ, तुसी रोज़ सुबह शाम वो हमारी तस्बीह करता है। बड़े अजीम लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े स्मार्ट लोग हैं, ठीक है ना, बड़े जो है ना मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें मिला के तो कोई, अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे।